योगी सरकार यूपी के 12 से अधिक शहरों में विकसित करेगी नई टाउनशिप, उचित दाम पर मिलेगा घर। नमस्कार, मैं बिंदिया, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में दर्जन भर छोटे बड़े शहरों में नई टाउनशिप विकसित करेगी। इसमें भूमि अर्जन के खर्चा 50% तक सरकार का प्राधिकरणों को देगी। बता दें कि वित्तीय संकट के चलते ज़्यादातर प्राधिकरण भूमि नहीं खरीद रहे हैं। बता दें कि पहले यूपी के 7 शहरों में ही टाउनशिप विकसित होनी थी। सरकार युवाओं के साथ नया भारत कर रहा है प्रगति। सीएम योगी ने किया G20 यूथ का समिट का उद्घाटन। वाराणसी में 4 नए थानों को खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए चिन्हित किए गए इलाकों में थाने खोले जाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं Y20 सम्मेलन का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार को यूथ 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने का संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि बड़े चरित्र वाले लोगों के लिए संसार एक परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता का उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने काशी को रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि को कहा। सीएम ने कहा कि वीरांगना का यहाँ जन्म हुआ था। यह बाबा विश्वनाथ की भूमि है। आज़ाद के अमृत काल में भारत G20 देशों की अगुवाई कर रहा है। ऐसे में काशी में इस प्रकार का आयोजन का बड़ा संदेश है। काशी को लेकर सीएम ने कहा कि यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा हमें बड़ा संदेश देती है। हमें विश्व बंधुत्व का संदेश काशी से मिलता है। युवाओं को उन्हें विश्व को नए नज़रिए से देखने का भी संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के साथ है। युवाओं को प्रदेश और देश में उचित मंच मिल रहा है। उनके सामने प्रतिभा प्रदर्शित करने का भरपूर मौका है। नया भारत प्रगति कर रहा है। स्टार्टअप से बदलाव आ रहे हैं। युवाओं को कौशल विकास से जुड़ने का मौका मिला है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वाराणसी में 4 नए थानों का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजना तैयार की गई है। रिंग रोड फेज 1 के किनारे बढ़ते अपराध और शिवपुरी एक कैंट थाना क्षेत्र के विस्तृत इलाके को देखते हुए चंदमारी पुलिस चौकी को अब थाना बनाया जाएगा। इसका नाम विश्वनाथपुरी थाना होगा। नए थाने के निर्माण का प्रस्ताव DGP कार्यालय को भेजा गया है। रिंग रोड फेज 1 के आसपास के इलाकों में आबादी बढ़ने, दुकानों और प्रतिष्ठानों की संख्या में इजाफा होने के कारण बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसी है। ज़मीनों की प्लॉटिंग और उसके रेट भी बढ़े हैं। इसके साथ इस क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है। विश्वनाथपुरी थाना के साथ साथ 4 थानों के निर्माण होना है। रोडवेज के पास के इलाकों और कैंट रेलवे स्टेशन के सामने क्षेत्र के लिए अलग रोडवेज थाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं भेलपुरी थाना क्षेत्र के बजरडीहा को अलग कर नया थाना बनाया जाएगा। बजरडीहा थाना के ककरमत्ता के पास तक का क्षेत्र आएगा। घनी आबादी वाले इस इलाके में अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर परेशानी खड़ी होती है। इसके अलावा रोहनिया थाने की चौकी आखिरी को थाना बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आखिरी का प्रस्ताव वाराणसी के तत्कालीन MP ग्रामीण अमित वर्मा ने भेजा था। G20 देशों के युवाओं के बीच होने वाले Y20 शिखर सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। IIT मुंबई और BHU के प्रेजेंटेशन के बाद Y20 के मसौदे पर भी कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। समारोह में Y20 के अध्यक्ष अनमोल सोबिट, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने किया दुग्धाभिषेक। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे।
वहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम योगी काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। सावन में तीसरी बार सीएम योगी श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। मंदिर में पूजन के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखें। श्रद्धालुओं को बेहद सुविधा मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है।